वेलकम टू विशाल क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं विशाखा मिस आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 CBCE, जिसका एग्जाम्स आपका अक्टूबर 2025 में हुआ था और जिसका रिजल्ट आ चुका है 11 दिसंबर 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 5 के छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ये पूरा रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आपको ये लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि उन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और हमारे चैनल पे आपको उसका रिजल्ट का पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हर एक वर्ड, हर एक चीज का मीनिंग्स आपको हमारे रिजल्ट्स पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो रिजल्ट है उसका आपको सीट नंबर बराबर है कि नहीं, चेक कर लीजिए। क्योंकि कितनी बार होता है नाम बराबर होता है, सीट नंबर रॉन्ग होता है, देयर कैन बी एनी मिस्टेक, जो आप प्लीज चेक कर लेना। सीट नंबर, नेम, PRN नंबर, कॉलेज नेम, सब्जेक्ट, ग्रेड्स, GPA एंड द फाइनल रिजल्ट स्टेट, ये सब हमारे लाइन वाइज वहाँ पे डिटेल दी गई है। तो आपको अपना सीट नंबर चेक करना है। सीट नंबर को आपको सर्च बटन पे डालना है, आपका सीट नंबर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम चेक कर लीजिए और उसके आगे आपका PRN नंबर दिया रहेगा। नेक्स्ट आपका कॉलेज नेम दिया रहेगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके यहाँ पे पूरे मार्क्स वहाँ पे दिए रहेंगे। अगर इसमें से कुछ भी इनवैलिड है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है, नेम इस मिस्टेक है, समथिंग जो भी रॉन्ग है, तो आपको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पे आपको इसके बारे में बोलना है, बताना है वहाँ पे और इसका करेक्शन करा देना है। नेक्स्ट आपको चेक क्या करना है, आपका जो रिजल्ट देखने का है उसका जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको सीट नंबर, आपका फुल नेम, PRN नंबर और कॉलेज नंबर बराबर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स। जो बीकॉम सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे वो थे कॉमर्स 5th, बिजनेस इकोनॉमिक्स और 5th, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 7, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 8, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे। इन 6 सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे हमें मार्क्स दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के पेपर हुए थे, जिसमें से आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 40 होंगे। कितने होंगे? 40 मार्क्स आपके पासिंग है। प्लस यहाँ पे हमें कुछ ग्रेड्स दिए हैं, जैसे कॉमर्स 5th के जो ग्रेड्स पॉइंट है वो 3 हैं, इकोनॉमिक्स के हैं 3 हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 4 हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग ऑडिटिंग 8 के हैं भी 4 हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट होते हैं 3, टैक्स यूनियन एंड इंडस्ट्रियल के होते हैं 3। इस तरीके से यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स भी हमें दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे इस रिजल्ट शीट्स में कुछ अलग अलग लेटर्स दिए गए हैं, खासकर यहाँ पे आप कैपिटल्स में देख सकते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है? तो TOT का मतलब होता है, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट्स में आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने आए। G का मतलब होता है, यहाँ पे सिंगल G की बात कर रही हूँ, G का मतलब होता है ग्रेड्स, जिसमें आपको O ग्रेड, A+A, B+B या फिर पास फेल ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। GP का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट, हर ग्रेड्स के अनुसार मिलने वाले पॉइंट्स। कितने ग्रेड पॉइंट्स हैं आपके? 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, अलग अलग ग्रेड पॉइंट्स के आपको अलग अलग मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। C का मतलब होता है क्रेडिट, जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर देखा था, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना एक क्रेडिट वेटेड है। G इंटू C, ये देख सकते हो यहाँ पे आप, ये वाला G इंटू C की बात कर रही हूँ। इसका मतलब होता है कि जो ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट को जब मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है उसको बोलते हैं GPA। जैसे यहाँ पे GP दिया है 4
और ग्रेड पॉइंट दिया है 3, तो 4 3 is 12, तो यहाँ पे हमारा GC हो जाएगा 4 into 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी बीकॉम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही यूजफुल एजुकेशन वीडियो के लिए विशाल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बीकॉम सेक्शन से उसके नोट्स हमारे जो वेबसाइट है उस पर बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत इजी फॉर्म में, इजी तरीके से, जिससे आप लेसन्स को याद कर सकते हो और वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। सेकंड चीज, P का मतलब होता है पास एंड F का मतलब होता है फेल। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि P आया तो आप पास हो, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फेल हो तो आपको खाली चेक करना है कि सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, बस वही सब्जेक्ट्स का आपको वापस एग्जाम देना है। AA या ABS, AA या फिर ABS आता है तो इसका मतलब है कि आप उस एग्जाम के लिए एब्सेंट थे, इसलिए वहां पे एब्सेंट मार्क हो जाएगा। RPV, अगर RPV कहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है वो टेम्पररी रिजल्ट से कुछ आगे आपका रिजल्ट का कुछ चेंजेबल हो सकता है। RR का मतलब होता है रिजल्ट रिजर्व है, पेंडिंग है, अभी भी रिजल्ट उसका क्लियर हुआ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है GPA, ग्रेड्स पॉइंट एवरेज। तो आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज मैंने आपको बताया किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। हर ग्रेड पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय द टोटल क्रेडिट, जिससे हमें यहाँ पे ये देख सकते हो ये 6.20 अलग अलग जो मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। GPA की बात करूँ ये देखो 6.15, अगर आप पास हुए रहेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेड्स मिल जाएंगे, तो इसी ग्रेड्स के हिसाब से आपके टोटलिंग मार्क्स होते हैं। आगे चलते हैं जहाँ पे हमें परसेंटेज पता चलता है, जैसे यहाँ पे मैंने को D ग्रेड, यहाँ पे किसी को B+ मिला है, किसी को C मिला है, किसी को A मिला है, कैसे डिसाइड होता है। अगर आपको 80% टू अबव आया रहेगा तो O ग्रेड हो गया, 70 to 79% आया रहेगा तो A+ हो जाएगा, 60 to 69 आएगा तो A ग्रेड हो जाएगा, 55 to 59 B+, जैसे B+ आया है तो उनके यहाँ पे जो पॉइंट्स ये वाला वो 7 दिखाता है, बराबर। फिर 50 to 54% के हिसाब से अगर आते हैं हम लोग तो उसको B ग्रेड मिलेगा, उसको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। 45 to 49 अगर हमें मिलता है तो वहां पे हमें C ग्रेड मिलता है। 40 to 44 D ग्रेड, जहाँ पे जिसको 4 मार्क्स 4 ही पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इसमें 4 पॉइंट ही मिले हैं। अगर बिलो 40% किसी को आता है तो वो फेल कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो आपको वो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नीचे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स, कुछ मीनिंग्स अलग अलग दिए हैं। अगर आपके रिजल्ट में वो सिंबल्स अगर आपको देखने मिलते हैं तो उसके मीनिंग्स नीचे दिए गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजिंग होता है उसका मीनिंग का मतलब क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर जैसे यहाँ पे हैशटैग 0.229 दिया है तो हैशटैग का मतलब होता है इंटरनल रेफरेंस कोड है एक तरीके से। @ दे दिया मतलब एग्जाम रूल के हिसाब से चलने वाला है। स्टार मार्क का मतलब होता है स्पेशल रूल एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे खाली हैशटैग यहाँ पे दिया गया है तो इसका मतलब होता है वो फीमेल है। तो अभी हमारा AA और AR है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसका मतलब होता है एब्सेंट, P का मतलब होता है पास, F का है फेल। ऐसे अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग दिए हैं। कहीं अगर आपको प्लस दिख गया तो समझ आना आपके प्रीवियस मार्क्स के काउंटिंग हो गए हैं। डॉलर का साइन आ गया तो आपके प्रीवियस ग्रेड्स के काउंटिंग है। RCC का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये दिखा देखो RCC, इसका मतलब होता है रिजल्ट एज पर द रूल, ठीक है। RPV का मतलब होता है प्रोविजनल्स। NULL या वॉइड लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और PPR का मतलब होता है पास अर्लियर, आप उसमें पहले से पास हो चुके हो। ऐसे अलग अलग चीजें के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर
आपको रिजल्ट जानना है कि आपको रिजल्ट पता नहीं चल रहा है, कैसे सर्च करना है, किस तरीके से, आपको अभी भी डाउटफुल है कि आप पास हो या फेल हो, कुछ भी कंफ्यूजिंग है, आप जस्ट हमारे नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे अपना रिजल्ट डायल कीजिए, आपका सीट नंबर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके उसमें डाल दीजिए आपका इन्फॉर्मेशन, आपको रिजल्ट हम बता देंगे कि आप पास हो फेल हो। अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो आपका रिजल्ट का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको मैं भेज दूंगी, क्योंकि मैं फाइल डायरेक्ट भेज नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये 8385 पेजेस की फाइल है, इसीलिए मैं आपको वो सब चीज़ें अभी पूरा PDF में भेज नहीं पाऊंगी। तो जो भी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं उन सभी को विशाल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और जिन स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट फेल हो गए हों तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सही प्लानिंग और रेगुलेशन स्टडी के हिसाब से हम लेक्चर्स अभी आपको दे दिया जाएगा, आप अटेंड कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे याद करना है, प्लस आपको इजी फॉर्म में लेसन दे दिया जाएगा, तो आप वो चीज़ें याद कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरी विशाल क्लास की जो टीम है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट पास। और जो फेल हुए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, विशाल क्लासेस आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में या हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल हेल्प यू। ओके, एंड वेलकम वंस अगेन टू विशाल क्लासेस, मैं आपकी विशाखा मिस, एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।